अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम खान फ़ारूकी, समाजी रहनुमा, और यहाँ राना अशफाक रसूल साहब और उनके साहबजादे मोहम्मद सलीम साहब जो हज की सादत हासिल करके आए हैं, उनके एजाज़ में हमने एक छोटी सी तकरीब रखी है और उनको इशाइया दिया है इस तकरीब में, और इनको मुबारकबाद पेश करने के हवाले से हम सब यहाँ दोस्त जमा हुए हैं। और इस मौके पर मैं चाहूँगा कि राना अशफाक रसूल साहब जो अपने मुख्तसरन ख़यालात का इज़हार फरमाएँ कि जहाँ हज की जो सहूलियात हैं उनके हवाले से कि कैसी सहूलियात रही वहाँ पर, बेहतर थी या उनमें कुछ आपने कुछ कमी महसूस की, और इस हवाले से हम आपसे चाहेंगे कि कुछ अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब राना अशफाक रसूल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अल्लामा महफूज़ नबी साहब, कायद मिल्लत मेमोरियल सोसाइटी के करता धरता, मुहिम कौमी कौंसिल के चेयरमैन जनाब असलम फ़ारूकी साहब, कराची अलाइंस के जनाब असलम खान साहब, अशफाक साहब और दीगर दोनों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ के लिए इतना एहतमाम किया, और मेरे बेटे को मोहम्मद समीद इसका नाम है याद रखा, और आप लोगों ने यहाँ इतना खूबसूरत एहतमाम किया, खाने का भी और हार फूल भी पेश किए। ये एक रस्म दुनिया है, ज़रूरत नहीं थी इस बात की, लेकिन आपकी मोहब्बत सबकी कि आप हजरात ने ये मेहरबानी फरमाई। जहाँ तक वहाँ के हालात वाक़यात का तल्लक है, सच्ची बात यह है कि मैं अहलिया पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि जवानी के अंदर ये सादत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक दे तो जवानी में ये सारा काम करना चाहिए। और इस दफ़ा एक नई चीज़ ये भी थी कि वहाँ पर नौजवान कपल बहुत आए हुए थे, बूढ़े बाबे मेरे जैसे बहुत कम थे, नौजवान कपल ज़्यादा थे। तो ये एक रवायत बनती जा रही है अब कि जो हज की सोबतें हैं, जो मुशक्क़त है, उसको नौजवान तबका आसानी के साथ झेल सकता है। बूढ़े भी माशाल्लाह बाहिम्मत होते हैं, हमेशा से होते आ रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जवानी में जाना चाहिए ताकि आप खुशू व खुजू के साथ तमाम तर मामला से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। एक बात असलम साहब इस दफ़ा ये हुई है कि मैं 5वीं दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ सऊदीया। जो सबसे अहम बात थी कि हमारे पाकिस्तान के इमेज जो पहले इतना अच्छा नहीं समझा जाता पाकिस्तानियों को, लेकिन इस दफ़ा मेरा ख़्याल है सारी बरकतें 10 मई की हमारी जंग जो हमने इंडिया से जीती उसके बदौलत सऊदी खुश थे, बहुत खुश थे, और वो हमें देख के पाकिस्तानियों को पहले ये लगा कहते थे पाकिस्तान। ये वाहिद मैंने देखा कि हमें हर जगह उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद से इस्तकबाल किया। क्या उनके जवान थे, क्या उनके फ़ौजी थे, क्या उनके पुलिस वाले थे, क्या उनके दुकानदार थे, सब ने हर जगह, क्या टैक्सी ड्राइवर थे, सब ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये मेरे लिए बहुत तकवीत की बात थी कि हमारा तो सारा मिशन यही है ज़िंदगी का, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे और हमेशा जिंदाबाद रखे। बाकी हुकूमत पाकिस्तान की सहूलतें बेबहा, कोई परेशानी नहीं, कोई गलती नहीं। टेक्निकली जैसे होता है ना, बाद दफ़ा रश की वजह से परेशानी होती है, बिल्डिंग की वजह से कोई परेशानी, कतई कुछ नहीं था। बड़ी सहूलतें थी, अच्छे इंतजाम थे, अच्छी बिल्डिंगें थी, अच्छे होटल थे। मदीना शरीफ में हरम से 5वां होटल था हमारा, कभी ऐसा नहीं हुआ पहले, दूर मिलती जगह, ये पहला मौका था कि हमें 5वां होटल था हिल्टन के बराबर वाला, तो वो बिल्कुल सामने बाबुल फहद अब्दुल अजीज़ के। तो अल्लाह ताला ने ये भी एक बड़ा अच्छा मौका दिया पाकिस्तानियों को। और मिना अरफात गर्ज़े के ये कहना चाहिए कि इस दफ़ा का हज साबका तमाम हजों से इंतज़ामात के हवाले से बेहतरीन था। किसी पाकिस्तानी को या किसी दूसरे मुल्क के किसी बंदे को कोई शिकायत नहीं थी। गर्मी यकीनन थी, लेकिन उस गर्मी को महसूस नहीं होने दिया उन लोगों ने कि रोडों पे खड़े हुए सऊदी कारकुन, पुलिस वाले क्या, फौज वाले क्या, रेड क्रिसेंट वाले क्या, स्काउट क्या,
अपने हाथों में बोतलें लिए पानी का छिड़काव हर हाजी पे करते थे, और हमें तो इज़हार तशक्कुर ही होता था कि या अल्लाह ऐसे रखना। जुमरात पे रश होता था, उनकी प्लानिंग ऐसी ज़बरदस्त थी कि टोलियों में शक्ल में जाते थे, कम लोग जाते थे। वो बड़े आराम से गए। मैं अगर ये दावा करूँ कि जी मुझे कोई धक्का ही नहीं लगा जुमरात में तो बेजाना होगा। कोई बंदा मुझे टच नहीं किया। हमने बड़े, मेरी वीडियो है, बड़े सुकून के साथ जुमरात को मैं और मेरी बीवी ने खड़े होकर कंकरियाँ मारी हैं। तो कहने का मकसद ये कि हज नाम ज़रूर मुशक्क़त का है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा किसी हाजी को मुशक्क़त फ़ील नहीं हुई। चलना पड़ता है, वो ज़रूरी है, मजबूरी। उन्होंने इंतजाम ऐसे लगे थे, लेके जाते थे, यहाँ से कम है, घुमा के लाते थे, बहुत ज़्यादा सफ़र होता था। तो वो बाहिम्मत लोग थे, करते रहे, हमें भी अच्छा मौका मिला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और गवर्नमेंट को मौका दें। वो आपकी खिदमत करना चाहती है, वो कर रही है, कोई शिकायत नहीं किसी बंदे को भी। आप सबको भी जो नहीं जा सके अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, जो चले गए हैं उन्हें बेहतर पता है वहाँ क्या माहौल था। मेरी दुआ है अल्लामा साहब को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, असरफ फ़ारूकी साहब को, खान साहब को, इशफाक साहब को, आप दोनों भाइयों को मुकम्मल सेहत अता फरमाए और आपकी सारी परेशानियाँ दूर फरमाए, आपको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।